हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो मैं हूं मीनाक्षी राजपूत एंड आज मैं आप लोगों के साथ में आईटी जेम के प्रीवियस ईयर्स के कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ओके, तो आज हम आईटी जेम 2020 एंड 2021 के न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे बट यस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड फॉर्मूलाज बताऊंगी। तो आप वीडियो एंड तक देखना बच्चे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप और अदर पेपर्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल राइट, सो और उसके बाद में मैं कुछ फॉर्मूलाज वगैरह जो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है मैं इस पर भी शेयर करूँगी, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह का चार्ट, कुछ नोट्स, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आई शेयर द नोट्स देयर। ओके, सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ इट ऑब्जेक्टिव विथ लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ 10 in order to achieve a final magnification of 100 the angular magnification of the eyepiece should be। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताती हूँ, ये जैम 2020 में भी आया है, जैम 2021 में भी आया है। ठीक है, तो आया किस तरह से, आपको क्या देखना है। देखो, जब हम बात कर रहे हैं टोटल मैग्निफिकेशन की, जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी हम बात करें टोटल मैग्निफिकेशन की। ठीक है, तो टोटल मैग्निफिकेशन कैसे होगा बच्चे, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, राइट, वो भी तो कुछ मैग्नीफाई करेगा और जो आईपीस में लेंस है वो भी मैग्नीफाई करेगा, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल मैग्निफिकेशन होगा। राइट, सो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं लीनियर और लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, देन और हमारा जो आई पीस का होता है, ठीक है, आई पीस का जो मैग्निफिकेशन होता है उसे हम बोल देते हैं क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो इन दोनों का, लीनियर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा टोटल मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे आपको फाइनल जो टोटल मैग्निफिकेशन है वो दिया हुआ है 100। ठीक है, और आपको लीनियर मैग्निफिकेशन बताया हुआ है दैट इज 10। तो इसको अचीव करने के लिए इसको आपको कितना, आईपीस का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो कितना चाहिए होगा, ऑब्वियसली 10। राइट, तो 10 विल बी द आंसर। ऑलराइट, 10 आपका आंसर हो गया। ओके, सो यहाँ पे द वॉल्यूम इन ml रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 350 ml ऑफ 1x बफर सोल्यूशन फ्रॉम अ 50 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड बफर स्टॉक सोल्यूशन। ओके, तो देखो क्या है, यहाँ पे मैंने आपको एक बफर का स्टॉक दे दिया है। ठीक है, ये है 50x। ठीक है, तो अब इससे मैंने बोला कि तुम मुझे 1x बफर सोल्यूशन बना के दे दो 350 ml। ठीक है, 350 ml। ऑलराइट, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई मुझे 350 ml 1x बफर बनाने के लिए, 1x कॉन्सेंट्रेशन का 350 ml बफर बनाने के लिए मुझे इस 50x कॉन्सेंट्रेशन वाले स्टॉक सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे इसका कितना वॉल्यूम चाहिए ये बनाने के लिए, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए ये 1x 350 ml बनाने के लिए। करेक्ट, दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, C1V1 इज इक्वल्स टू C2V2। ओके, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है 50x, तो हमने लिख दिया 50, और वॉल्यूम कितना लेना है ये हमें नहीं पता है। करेक्ट, अब यहाँ पे जो हमें बनाना है, कितना बनाना है, आपको 350 ml बनाना है, कॉन्सेंट्रेशन 1x रखनी है। करेक्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले लिया 1 इनटू आपको वॉल्यूम कितना करना है 350 ml। ठीक है, करेक्ट, सो V1 कितना आ जाएगा आपका 350 बाय 50, तो V1 कितना हो गया 7 ml, मतलब कि इसका आंसर हो गया है 7 ml। हमें इस 50x का 7 ml लेना होगा इसका 350 ml 1x बफर बनाने के लिए। ठीक है, करेक्ट, सो ये आपका आंसर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, जिसका आपको वॉल्यूम निकालना है उसका V1 की आपको कोई वैल्यू नहीं डालनी, कॉन्सेंट्रेशन आपको जो स्टॉक सोल्यूशन है उसका दिया हुआ है एंड कॉन्सेंट्रेशन जो आपको बनाना है और वॉल्यूम जो बनाना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्टली बच्चों क्वेश्चन में क्या है, टर्म है डेसिमल रिडक्शन टाइम DRT और द डी वैल्यू। सबसे पहले ये होता क्या है, ये आपके पास एक सैंपल है, उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन जितने भी सैंपल में जितने भी हैं, मान लो कि आपके 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब 100 बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो उसके 90% इसके जो हैं सैंपल के अंदर जितने भी बैक्टीरियल सेल हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको 90% किल करने में जो टाइम लगेगा दैट इज द डेसिमल रिडक्शन टाइम। मतलब 90% रिड्यूस करने में उनको जो टाइम लगा दैट इज द डेसिमल रिडक्शन टाइम और द डी वैल्यू। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो जो डी वैल्यू है बैक्टीरियल कल्चर की वो है आपको 1 मिनट गिवन। ठीक है, तो मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ डी की वैल्यू है 1 मिनट। ओके, इफ द सस्पेंशन है आपके पास बैक्टीरियल कल्चर का कंटेन्स एन इनिशियल पॉपुलेशन मतलब कि क्या मैं बोल सकती हूँ N0 इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 सेल्स हो गए। ओके, देन द टाइम इन मिनट्स, आपसे क्या पूछा है, देन द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, अगेन मैंने जैसे बोला रिडक्शन टाइम, रिड्यूस द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, ये जो इनिशियल थे इनको रिड्यूस करके 10 सेल्स करने में कितना टाइम लगा बाय द हीट ट्रीटमेंट, ये हमको बताना है। तो हमें NT बताना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली क्योंकि अब हम यहाँ पे किल कर रहे हैं, है ना, तो आफ्टर द टाइम T आपका जो नंबर ऑफ द सेल्स होंगे वो डिक्रीज होंगे। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तब NT की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय log N0 जो भी इनिशियल थे माइनस log N आफ्टर टाइम T। ठीक है, सो यहाँ पे मैं D की वैल्यू लिख देती हूँ 1 जो कि हमें गिवन है। ओके, देन यहाँ पे जो हो गया आपका टाइम जो है हमें निकालना है। ओके, log N0 कितना है, यहाँ पे आपका log 10 to the power 6 माइनस log 10 हो गया। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय log 10 to the power 6 की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस log 10 हो गया 1, तो कितना आ गया 5, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में जो T की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, वो आ गई है आपकी 5 मिनट्स। ठीक है, आपको मिनट्स में आंसर देना है, यहाँ पे गिवन मिनट्स में पूछा गया तो T क्या हो गया 5 मिनट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन माइक्रोबायोलॉजी से ही है ये, द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई। ठीक है, जनरेशन टाइम मतलब कि जो डबल होने में, एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में जाता है जो डबल होता है उसमें जो टाइम लगता है दैट इज द जनरेशन टाइम। ठीक है, वो लग रहा है 20 मिनट्स। ऑलराइट, so if there are 10 to the power 6 E. coli present in an exponentially growing synchronous culture, then the average time required to obtain a final population of this। ठीक है, so again आपको G की वैल्यू गिवन है। ठीक है, G की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, दैट इज द 20 मिनट्स। ओके, हमें क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन दी हुई है। ऑलराइट, कितनी है 10 to the power 6। ओके, देन हमें क्या हुआ है, एवरेज टाइम हमें निकालना है फाइनल पॉपुलेशन की NT मतलब टाइम कितना लगा ये पॉपुलेशन को अचीव करने में। ठीक है, 10 to the power 6 E. coli और द 6 सेल्स। ओके, तो इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ। जैसे आपने लास्ट एक फॉर्मूला देखा, अभी यहाँ पे एक और फॉर्मूला देखेंगे। क्या होता है कि हम जो ग्रोथ जो निकालते हैं, इसके जो माइक्रोबायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट निकालना और जनरेशन और द डबलिंग टाइम निकालना, इन दो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन नंबर, फाइनल पॉपुलेशन नंबर एट द टाइम T एंड N जो है नंबर ऑफ द जनरेशंस इन टाइम। ठीक है, तो इसको निकालने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि 10 सेल्स हैं, ठीक है 10 सेल्स हैं इनिशियली और आफ्टर द 5 जनरेशन कितने सेल्स होंगे, सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला फाइनल पॉपुलेशन निकालने के लिए। ओके, देन सॉल्विंग फॉर द n इज द नंबर ऑफ जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे पूरा इस तरह से। अभी मैं पूरा आप लोग को सॉल्व करना नहीं बता रही हूँ, मैं मेन आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ जो आपको याद रखने हैं। ओके, सो जनरेशन
ये जो n, ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर द नंबर ऑफ जनरेशंस निकालने के लिए इन द टाइम t, ये। ऑलराइट, देन ग्रोथ कांस्टेंट में, ग्रोथ कांस्टेंट का आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज द k इज इक्वल्स टू n बाय t होता है, ठीक है, k इज इक्वल्स टू n बाय t, n इज द नंबर ऑफ जनरेशन, t इज द टाइम। ऑलराइट, अब ये जो ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है k, ये जो होता है ये आपके जनरेशन टाइम का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल करना है आपको। तो अगर मैं बोल रही हूं k इज इक्वल्स टू 1 बाय g, जनरेशन टाइम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू 1 बाय k हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या है हमारी, n बाय t, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, t बाय n हो जाएगी, करेक्ट। तो यही हमें यहाँ पे आगे यूज करना है, ठीक। सो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल पॉपुलेशन, ये सब दिया हुआ है, तो अब इसको हम जिस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ओके। सो अभी अभी मैंने जनरेशन टाइम का फॉर्मूला क्या निकाला था, g इज इक्वल्स टू t बाय n, करेक्ट, ये फॉर्मूला था। अब मुझे जनरेशन टाइम तो पता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे n भी जो है इससे मैं निकाल लूंगी, करेक्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टाइम निकालना है, करेक्ट, एवरेज टाइम। तो मैं क्या कर दूंगी, इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, t इज इक्वल्स टू g इंटू n कर सकती हूँ, करेक्ट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल्स टू, ओके, जनरेशन टाइम हमें दिया हुआ है 20, इंटू n के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, log nt माइनस log n नॉट डिवाइडेड बाय log 2, करेक्ट। यही इसी को मैं सॉल्व करूंगी, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, t इज इक्वल्स टू 20 इंटू लॉग, कितने का लॉग है, log 4 इंटू 10 टू द पावर 6, nt मेरा ये है, इन माइनस, ओके, माइनस log 10 टू द पावर 6 जो हमारी इनिशियल थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 2, करेक्ट। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, t इज इक्वल्स टू, आप लोग को सॉल्व करना ना आता ही होगा, 20 इंटू 3.3, ओके, इंटू log 4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय log 10 टू द पावर 6, करेक्ट। तो अब यहाँ पे 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 गया, मेरे पास क्या बचा, t इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3.3 इंटू log 4, log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.60, t इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3.3 इंटू 0.60, सो इट विल बी, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 39.6 समथिंग, विच इज अराउंड 40 मिनट्स, राइट। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया है, आंसर इज 40 मिनट्स, ठीक है। चलिए अब अगेन देखते हैं, यहाँ पे देखो ये जैम 2021 का है और अभी हमने जैम 2020 का एक क्वेश्चन करा था, ठीक है। अगेन इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब कि आपको जो लीनियर है वो दिया हुआ है, ओके, 100x, एंड दैट ऑफ द आईपीस, ऑक्यूलर जो है आपका वो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 10x। तो आपसे टोटल मैग्निफिकेशन पूछा है, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल इन दोनों का प्रोडक्ट दे दोगे, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, सो इट विल बी 1000x, सिंपल है, ठीक है। तो आपने देखा अभी 2 साल से कंटिन्यूसली क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आ जाए कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के, ओके। चलिए, इन द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करें तो अलील फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। सो अब यहाँ पे आपको फॉर द जीन x इन अ पॉपुलेशन एट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, फॉर द जीन x ओनली 2 अलील्स है जीन x के, ठीक है, कैपिटल A एंड स्मॉल a। इफ द अलील A की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अलील कैपिटल A की 0.2 है, ओके, एंड स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.8 है, ओके। तो हमसे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगोट जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या है, ए की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, दिस इज द हेटेरोजाइगोट जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 2 इंटू 0.2 इंटू
0.8। ये इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रेसेसिव एंड ये हेटेरोजाइगोट की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 0.32 कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.32 हो गई, करेक्ट। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है। इस पे जो शार्गफ्स रूल पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, तो गलत नहीं करना है। बायोलॉजी में से ट्रस्ट में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अ डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ द 32 मोल% ऑफ द एडिनोसिन। ओके, ऑब्वियसली अगर 32% जो है वो एडिनोसिन है, तो 32% ही क्या होगा, आपका थायमीन होगा, ठीक है। अब इसमें आपने क्या पूछा, साइटोसिन पूछा है, तो दोनों टोटल मिला के कितना हो गया, आई थिंक 64% हो गया है, ठीक है। तो बाकी कितना बचा इसमें, 36%, 36% बचा 100% में से। तो इसमें से अब क्या होगा, 18% होगा आपका साइटोसिन और 18% होगा आपका ग्वानिन, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 18%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ 20 रेसिड्यू लीनियर पेप्टाइड है, लीनियर पेप्टाइड है, ठीक है, उसमें आपसे 20 रेसिड्यू की है, तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे। ऑब्वियसली 20 है तो कितना होगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं एक न्यू वीडियो भी इसकी अपलोड करूंगी, ओके। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। थैंक यू।